वाल्मीकि जी ने संस्कृत में एक व्याख्यान शुरू से ही किया था कि दैयो न जानाम पुरुषार्थ भागम तेरिया चरित्रम, कि पुरुष का भाग्य कब बदल जाए किसी को नहीं पता है, वो स्त्री का चरित्र कब बदल जाए किसी को नहीं पता है। यह प्रत्येन हस्तु हतो हता, संस्कृत का एक आपने चैप्टर पढ़ा होगा कि धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ छीण हुआ, लेकिन चरित्र गया तो सब कुछ चला गया। सही बताइएगा ईमानदारी से, शादी के बाद पत्नी को पढ़ाएंगे कि नहीं? हम कोशिश करेंगे कि वो पढ़ी पढ़ाई आए, नौकरीदार आए, पढ़ाने की जरूरत ही ना पड़े। जरूरत पड़ गई जज बनाने की? हाँ? जरूरत पड़ गई जज बनाने की? नहीं, जज तक नहीं ले जाएंगे, अगर बनना होगा तो हम खुद बन जाएंगे। उसमें शादी हुई है? अभी नहीं, अभी नहीं। शादी होगी तो पत्नी को पढ़ाएंगे? बिल्कुल, पहले बात तो हम सोचेंगे कि अपनी बहन बेटियों को इतना पढ़ाएं कि आप वकील रह जाए, वो जज बन जाए। फिर सुनिए मेरी बात, अपनी बहन बेटियों को इतना पढ़ाएं कि अपनी पत्नी को पढ़ाने की नौबत ही ना आए, वो पढ़ी लिखी स्वयं आए। वाल्मीकि जी ने संस्कृत में एक व्याख्यान किया है, वाल्मीकि जी ने संस्कृत में एक व्याख्यान शुरू से ही किया था कि दैयो न जानाम पुरुषार्थ भागम तेरिया चरित्रम, कि पुरुष का भाग्य कब बदल जाए किसी को नहीं पता है, वो स्त्री का चरित्र कब बदल जाए किसी को नहीं पता है जी। तो वही आज कलयुग में दिखाई दे रहा है, दैयो न जानाम पुरुषार्थ भागम तेरिया चरित्रम। क्या लगता है, डर 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 आपको भी है? डर क्यों, जो होना है वो तो हो के ही रहेगा, लेकिन इतना स्टैंड रहेंगे कि वो हावी नहीं होने पाएगी। स्टैंड रहेंगे, मैंने वकालत चुना। बहुत स्टैंड करेंगे तो प्रताड़ना का आरोप लग जाएगा। नहीं, वकालत धरी धरी रह जाएगी साहब। प्रताड़ना का आरोप लग जाएगा, उससे पहले ही कुछ ऐसी व्यवस्था बना देंगे कि जिससे वहां तक नौबत ही ना आए। व्यवस्था यही बनाएंगे, पढ़ाएंगे नहीं? क्यों नहीं पढ़ाएंगे, क्या व्यवस्था रहेगी? पढ़ाएंगे, लेकिन जो बात आपने कहा था कि उन्होंने मैरिज सर्टिफिकेट दाखिल किया था कोर्ट में, फैमिली कोर्ट में, उसमें उन्होंने कहा था कि सफाई कर्मी नहीं है, इस पद को छुपाया था, लेकिन जो विवाह का कार्ड वहाँ दाखिल था कोर्ट में, उसमें साफ साफ लिखा है कि वो सफाई कर्मी था। वो बाद में जो सोशल मीडिया पे फर्जी कार्ड उन्होंने रिलीज करके सोशल मीडिया को भ्रमित किया है कि फला फला तरीके से हमसे झूठ बोला गया। वो भी आप फोन रिकॉर्डिंग भी सुनेंगे तो उसमें भी सीधा सीधा आलोक मौर्य के मारने की साजिश मनुष्य देवे और ज्योति मौर्य द्वारा किया गया। तो जब पत्नी इस स्तर तक गुजर जाए कि अपने पति को मरवा दे, तो भारतीय नारी हिंदू लॉ में, हमारे संस्कार में वो पत्नी कहने के लायक ही नहीं। तो फिर कैसे? अभी कल जब मैं बात कर रहा था तो आलोक मौर्य के वकील के द्वारा कहा गया कि जो ज्योति मौर्य की काउंसिल है उसकी तरफ से कुछ पेशकश की गई है कि जो तलाक दायर किया गया उसको वापस हो, एक मिनट, उसको वापस हो और ये दोनों पत्नी के रूप में फिर से रहे। ऐसी बातें सुगबुगाहट आ रही है जो मेरे पास कल बयान में आया है। क्या लगता है फिर से पत्नी हो पाएंगे जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं? देखिए, कुछ चीजें होती हैं जो चली जाती हैं वापस चली आती हैं। प्रत्येन हस्तु हतो हता, संस्कृत का एक आपने चैप्टर पढ़ा होगा कि धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ छीण हुआ, लेकिन चरित्र गया तो सब कुछ चला गया। तो इसलिए जब जिसका चरित्र एक बार चला गया तो दोबारा आना मुश्किल है। फिर उसी पद पे वो जाएगी। आज मनीष दुबे के साथ गई है, कुछ दिन सही रहेगा, अगर कोई डीएम बन जाएगा तो उसके साथ चली जाएगी। तो इसलिए आलोक मौर्य तो अब नहीं रखना चाहेगा उसको, सीधी सी बात। आप आलोक मौर्य की जगह होते तो? मैं आलोक मौर्य की जगह होता तो सीधे सीधे पहले उसको तलाक दे देता। और जो वो कर रहा है सही कर रहा है। वो एक उसने अच्छा डिमांड रखा है कि मैं मंत्री बनकर इन दोनों को सबक सिखाऊंगा। अच्छा ये बताइए, सही बताइएगा ईमानदारी से, शादी के बाद पत्नी को पढ़ाएंगे कि नहीं? हम कोशिश करेंगे कि वो पढ़ी पढ़ाई आए, नौकरीदार आए, पढ़ाने की जरूरत ही ना पड़े। जरूरत पड़ गई जज बनाने की? जरूरत पड़ गई जज बनाने की? नहीं, जज तक नहीं ले जाएंगे, अगर बनना होगा तो हम खुद बन जाएंगे। उसको नहीं ले जाएंगे। इसलिए नहीं ले जाएंगे क्योंकि एसडीएम ने धोखा दे दिया? नहीं, धोखा नहीं दे दिया, अपने समथिंग। आप वकील हैं, बड़ी चालाकी से बात करेंगे। सर क्या कुछ कह रहे थे? मैं ये कह रहा था, इस पे एक रहीम का दोहा है जो आपने कहा कि अगर संबंध जुड़ेंगे दोबारा। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। तो अगर इन लोग का अगर जुड़ना भी होगा तो वो बात नहीं रहेगी। तो इसमें तो भलाई यही है कि दोनों अपने अपने स्थान पे हो जाएं। चलिए, मौजूद थे इस वक्त हम सुल्तानपुर के दीवानी न्यायालय में। यहाँ कानून का पाठ तो पढ़ाया जाता है, लेकिन साथ ही साथ साहित्य का भी ज्ञान, कायदे का बांटा जाता है। वही ज्ञान लेने की हम कोशिश कर रहे थे और आपको सुनाने की कोशिश कर रहे थे। कैमरे के पीछे सहयोग कर रहे हैं ब्रिजेश जी, मैं आलोक दुबे, टाइम्स ऑफ यूपी, सुल्तानपुर।